जय हिंद बच्चों, मैं राकेश रोशन आप सबों का आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रहा था, ठीक है। नहीं हो पाने का रीज़न हमने कम्युनिटी पोस्ट भी कर दिया था, ठीक है, कि कुछ दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। इतना ज़्यादा ख़राब था कि ऐसा आज तक लाइफ में कभी नहीं हुआ था, ठीक है। इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था, डेली सलाइन लगी रहती थी, डेली पानी चढ़ना था सुबह शाम। तो जो हमने कम्युनिटी पोस्ट किया था वो भी 2 या 3 दिनों के बाद, जब हम मतलब मोबाइल चलाने के ठीक ठाक रह गए कि हाँ कम्युनिटी पोस्ट करना चाहिए ताकि बच्चों को पता हो कि क्लास क्यों नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हमने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, ठीक है। और सैटरडे को फाइनली हम रिकवर हो गए, सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। सलाइन ख़त्म हो गया, अब पानी वानी नहीं चढ़ रहा है, बस दवाई चल रहा है, ठीक है। तो आज मंडे है, आज से हम आप लोगों का क्लास फिर से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। जो हमने 10 दिन लगभग नहीं किया है, क्लास छूटा है, वो हम प्रयास करेंगे मैनेज करने का कि जल्दी जल्दी उन सब चीज़ों को मैनेज किया जा सके। जो 10 दिन में हम पढ़ाते वो हम आपको मैनेज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी हमें कोऑपरेट करेंगे ताकि जो 10 दिन छूटा है वो मैनेज करें, ठीक है। कम से कम इतना तो ज़रूर करेंगे कि जितना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, जब ये आपका इंटीग्रेशन ख़त्म होगा तो हम आपको क्वेश्चन बैंक्स जो कुछ पूछे गए क्वेश्चन हैं वो भी हम आपके सामने बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि आपको इंटीग्रेशन हमने बार बार क्यों बोला है कि 7.1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। देखेंगे कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस उम्मीद से कि हम जो 10 दिन बाद आए हैं आप लोगों को और बेहतर और नए उत्साह के साथ आप लोगों को पढ़ाएंगे और आप लोग भी हमारा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। जैसा कि हम लोगों को पता था कि हम लोगों का डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू हुआ था और वो चल रहा था, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू हुआ था और वो चल रहा था। जिसमें हम एक्सरसाइज लास्ट हमको जहाँ तक याद है 7.9 में शायद आधा क्वेश्चन या कुछ जरूर हम बता के गए थे, ठीक है। तो 7.9 वैसे प्रयास कीजिएगा बनाने का, नहीं बनेगा तो मैसेज कीजिएगा कि सर 7.9 का कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। हम आज शुरू करेंगे आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 7.10, ठीक है। 7.10 शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि 10 दिन जो लैप्स हुआ है वो आप लोग थोड़ा सा हमको मदद कीजिएगा कि जो 7.9 में कुछ क्वेश्चन जो छूट गया है वो आप खुद से बना के देखिएगा। नहीं बनेगा क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे, हम आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। ये हम आपके लिए करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.10, ठीक है, यानी कि 7.10 कह सकते हैं, 7.10 कह सकते हैं, ठीक है। वो हम लोगों को शुरू करना है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो हम लोग बनाएंगे तो इससे पीछे भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाए थे जिसको कहते थे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि हम लोग पीछे भी पढ़े हैं, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मतलब कहने का होगा कि पीछे जो हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा वही यहाँ बनाना है, और डिफरेंट का मतलब क्या, वो जो सब कुछ हम वहाँ करेंगे, पीछे वाले में जो सब्स्टिट्यूशन में किए थे वही करेंगे, बस अंत में आके लिमिट बैठा देना है, ठीक है। इतना ध्यान रखें। हाँ, लेकिन एक चीज़ और सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखिएगा, जब हम किसी चीज़ का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी ध्यान रखिएगा कि उसका लिमिट भी चेंज होगा, ठीक है। लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 7.10 का सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन में x² + 1 dx। ये क्वेश्चन है आपका सबसे पहला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल लिखते हैं और i मानते हैं, उसके बाद ही कुछ हम लोग करते हैं। i बराबर है 0 to 1 x अपॉन में x² + 1 dx, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये लिमिट अगर हटा दें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपका पुराना पीछे वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कि हमारा ऊपर वाला इत्मीनान से कट जाए ताकि हमको आसान हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि माना नीचे x² + 1 = t कर लेते हैं, एक अलग सा
ठीक है, मान लेते हैं। तो इसका अगर हम डी सी करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx, कांस्टेंट टर्म का 0, ये हो जाएगा dt, ठीक है। इम्प्लाई दैट dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन में 2x, इसलिए I बराबर हो जाएगा आपका x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या माने हैं t इंटू डी एक्स को हटा के क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिमिट भी, हमने क्या बोला था आपको कि लिमिट भी चेंज कीजिएगा। जब हम ये रखेंगे, ठीक है, जब हम ये मानेंगे तो हम लोग लिमिट भी चेंज करें। लिमिट जो चेंज करेंगे तो लिमिट रखेंगे कहाँ पे, तो लिमिट हम लोग यहाँ रखेंगे, ठीक है। लिमिट हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे कि जब x बराबर, पहले लोअर लिमिट रखते हैं, x बराबर 0, तो x जहाँ दिख रहा होगा तो वहाँ हम 0 रखेंगे। तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, इम्प्लाई दैट t बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और जब x बराबर 1, ये x बराबर 1, तो यहाँ हम रखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 बराबर में t, इम्प्लाई दैट t बराबर क्या हो जाएगा 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा। लिमिट भी हमने चेंज कर लिया अब, इसलिए I बराबर, हमने पहले ही बोला था कि जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगा, ठीक है, लिमिट भी आपका चेंज होगा। तो अब क्या है, लिमिट हो जाएगा आपका, देखिए 0 के जगह पे क्या हो गया 1, और 1 के जगह पे क्या हो गया 2, x अपॉन में नीचे के जगह पे क्या रखेंगे t इंटू डी एक्स के जगह पे क्या रखेंगे dt अपॉन में 2x, ठीक है। x से x को कैंसिल कर दीजिए, 1/2 को बाहर कर लीजिए, तो लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2 dt अपॉन में t। तो यहाँ पे तो सबको पता है कि dt अपॉन में t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। तो अब पहले लिमिट बैठाएंगे, तो पहले अपर लिमिट, ये हो गया log 2 माइनस log 1, ठीक है। तो फिर ये भाग के रूप में है, घाटा के रूप में है, तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में, तो 2/1। तो इसको आप सीधा हम ऐसे भी कह सकते हैं log 2, ठीक है। तो हम लोग सीधा भी कह सकते हैं 1/2 log 2, हमारा यह आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, एकदम बिल्कुल देखिए जैसे हमने पीछे सब्स्टिट्यूशन किया था वैसे सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी है, बस अंत में आकर के लिमिट बैठाना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। चलो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा में सबसे पहले हल I बराबर लिखिएगा, I बराबर है इंटीग्रेशन 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin phi इंटू cos पे पावर 5 phi d phi, ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूट करना है, तो अब ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो प्रयास करते हैं कि एक जैसा करने का, तब जिसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा वो कट भी जाए। तो 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई, तो क्या हम cos फाई को इतना लिख सकते हैं cos टू दी पावर 4 फाई इंटू में cos फाई, क्योंकि यहाँ पावर 1 4 1 5 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू cos फाई। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई cos स्क्वायर फाई,
इसको हम लिख सकते हैं, ये सबको पता होगा, ठीक है, मैट्रिक में भी पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर का अगर हमको मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इनटू बाहर में है कॉस फाई डी फाई, कहाँ से, तो चूँकि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बराबर 1, ठीक है, बराबर में 1। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन 0 टू π/2 रूट अंडर। अब एक काम करते हैं, तो यहाँ तक तो हो ही गया, इसको सब्स्टिट्यूट ही कर लेते हैं कि माना यहाँ सब जगह साइन है तो हमारा साइन ही मान लेते हैं, माना कि साइन फाई बराबर टी, ठीक है। तो जब इसका डीसी करेंगे तो साइन का होगा कॉस फाई डी फाई बराबर में डी टी, इम्प्लाई दैट डी फाई बराबर डी टी अपॉन में कॉस फाई, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, इसके सामने हम इसलिए लिख रहे हैं, लिखने के लिए हम यहाँ लिख देंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे तो शायद बेहतर तरीके से बैठाने में आपको दिक्कत ना। जब यहाँ फाई है तो जब फाई बराबर 0 तो यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0, तो t बराबर 0। जब फाई बराबर π/2 तो यानी कि साइन π/2 यानी कि साइन 90 का मान 1 होता है, तो t बराबर क्या हो जाएगा 1। चलिए हमने लिमिट भी चेंज कर लिया, ठीक है। इसलिए i बराबर, तो i बराबर हो जाएगा 0 के लिए क्या लिखेंगे 0, π/2 के लिए 1, रूट अंडर t इंटू 1 माइनस साइन की जगह पे t है तो t का स्क्वायर इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई के जगह पे क्या लिखेंगे डी टी अपॉन में कॉस फाई से कॉस फाई कैंसिल हो गया, 0 to 1 और यहाँ पे है होल स्क्वायर, तो रूट अंडर t, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो t पे पावर 4 और बाहर में dt, ठीक है। 0 to 1 तो t पे पावर रूट अंडर है, इसका मतलब पावर 1 अंदर ले जा रहे हैं, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा t पे पावर हाफ माइनस 2 इंटू, अब यहाँ t पे पावर हाफ इंटू में t पे पावर 2 प्लस फिर t पे पावर हाफ इंटू t पे पावर 4, ये हो गया dt, इम्प्लाई दैट 0 to 1 ये हो गया t पे पावर हाफ माइनस, अब देखिए यहाँ पे करेंगे इसके नीचे में कुछ 1 है, 2 और 1 कैल्शियम 2 होगा, ये हो गया 2 दूना 4 1 5, तो t पे पावर 5/2, ये हो जाएगा 4 दूना 8 1 9/2 9/2 dt। अब यहाँ देखिए, ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, अलग अलग इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। हम यहाँ पे अब मिटा लेते हैं थोड़ा इधर, क्योंकि वहाँ अब जगह नहीं है। वहाँ पे या तो आप अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो चलिए अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखते चलते हैं। तो t पे पावर हाफ है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या कहता है, जो पावर है उसमें एक जोड़िए, सेम चीज़ से आपको भाग भी देना है, ठीक है, सेम चीज़ से आपको भाग भी देना है, माइनस t पे पावर 5/2 तो प्लस 1, अब बट्टे में 5/2 प्लस 1 प्लस 2 छूट गया, इसका यहाँ 2 होगा मल्टीप्लाई, उसके बाद t पे पावर 9/2 प्लस 1 बट्टे में
9/2 प्लस 1, ठीक है, हो गया। अब सबको बंद कीजिए और लिमिट है हमारा 0 to 1, लिमिट हमारा क्या है 0 to 1। अब इसको जोड़िए तो 2 एकम 2, 1 3, तो t पे पावर हो गया 3/2, अब बट्टे में 3/2, माइनस 2 तो गुना में है, यहाँ हो जाएगा 5 2 7, t पे पावर 7/2 और यहाँ भी हो जाएगा 7/2 प्लस यहाँ हो जाएगा t पे पावर 9 2 11/2, 11/2, ठीक है, और लिमिट है हमारा 0 to 1। अब ये ऊपर पलट भी जाएगा 2/3, t पे पावर 3/2 माइनस, तो 2 दूना 4 हो जाएगा 4/7, t पे पावर 7/2 प्लस 2/11, t पे पावर 11/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, 2/3, तो t अपर लिमिट पहले बैठाते हैं, तो 1 पे पावर 3/2 माइनस 4/7, तो t पे पावर 1, तो 1 रखेंगे तो 1 पे पावर 7/2 प्लस 2/11 इंटू 1 पे पावर 11/2, ये एक साथ माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट है 0, तो 0 से सब चीज़ को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो 1 पे कितना भी पावर रखेंगे तो वो क्या होगा उतना ही होगा, माइनस 4/7 प्लस 2/11। अब 3, 7 और 11 का एलसीएम, तो एलसीएम तो तीनों अलग अलग है तो गुना कर लीजिए, 7 21 गुना 11, 11 कम 11, 11 9 21, 231, ये हो गया 231। 3 से इसको कटाएंगे तो 3 7 21, 3 से 77, और गुना 2 करेंगे तो 7 दूना 14 के 4, हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, घटा 7 से इसको भाग देंगे, 7 21 7 33, 33 गुना 4 कीजिएगा, 4 तिया 12 के 2, हासिल बच गया 1, 4 तिया 12 1 13, प्लस 11 से इसको भाग देंगे, 11 दूना 22 1 11, और गुना करेंगे 2, तो 21 दूना 42, तो इन दोनों को प्लस साइन है तो एक जगह जोड़ लीजिए, तो हो गया 4 2 6, 5 4 9, 196 घटा 132 बट्टे में 231, अब घटा लीजिए, 6 में से 2 जाएगा 4, बच गया यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा 6, बट्टे में 231, ठीक है, तो ये हो गया आपको 64 बट्टे में 231 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बिल्कुल एकदम इजी है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ के रखिएगा, पीछे जो सब्स्टिट्यूशन था एकदम प्रैक्टिस करके रखिए बेहतर तरीके से, अब बस यहाँ आके लिमिट बिठा देना है, ठीक है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले साइन इनवर्स है, अगर अंदर में साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाए तो हमारे पास इजी हो जाएगा ना, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो थीटा जो होगा उसका इंटीग्रेशन निकाल के लिमिट बैठा देंगे, बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो वही प्रयास करते हैं कि साइन इनवर्स है तो साइन थीटा कैसे लेके आएँ ताकि हमारा इंटीग्रेशन ईजी हो जाए। ये आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, माना tan थीटा बराबर x, ठीक है, तो इम्प्लाई दैट थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। इसका अगर हम DC करेंगे tan का, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बराबर
dx imply that ठीक है, तो dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो लिमिट भी बैठाना है, लिमिट भी चेंज कर लेंगे। जब x बराबर 0, यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो tan के केस में कितना डिग्री का मान 0 होगा? तो सबको पता है कि tan बराबर हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तो 0 बटे 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो थीटा बराबर 0। जब x बराबर 1 तो थीटा बराबर, तो tan में कितना डिग्री का मान? 1, पाई/4 है 45 डिग्री का मान। इसलिए I बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई/4 साइन इनवर्स, अब देखिए x के जगह पे क्या रखना है? tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x के जगह पे क्या रखेंगे? tan स्क्वायर थीटा, और dx के जगह पे क्या रखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि 0 से पाई/4 साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, हमने आपको पीछे भी लिखाया है। साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा, tan के केस में अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा निकल जाएगा 0 से पाई/4, तो 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो 2 को बाहर कर दीजिए, 0 से पाई/4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो आप बताए थे आई लेट, ठीक है, अगर इन्वर्स होगा, लॉग होगा, अलजेब्रिक होगा, ट्रिगोनोमेट्री, एक्सपोनेंट, दोनों ट्रिगोनोमेट्री ही है, तो इसको हम मान के चल रहे हैं फर्स्ट, इसको मान के चल रहे हैं सेकेंड। ठीक है, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। तो रूल क्या कहता है? ठीक है, रूल कहता है आपका फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस जिसको हमने कांस्टेंट माना था उसका हमको डीसी करना है। ठीक है, जिसको हमने कांस्टेंट माना था उसका हमको डीसी करना है, और यहाँ जो लिखा हुआ है एज इट इज हमको लिख लेना है। ठीक है, एज इट इज हम लोगों को लिख लेना है। तो यहाँ के लिए हम क्या करते हैं, ये मिडिल ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि यहाँ होल, आपको हमको इंटीग्रेशन भी लिखना है और बाहर में स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, चलिए 2 इंटू थीटा इंटू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब देखिए लिमिट तो लिखना है 0 से पाई/4, 0 से पाई/4, 0 से पाई/4। ठीक है, तो उससे बेहतर देखिए इतना बार लिखने से बेहतर है कि हम लोग एक ही बार लिख लीजिए। इतना लिखने से बेहतर है यहीं लिख लीजिए, टेंशन ख़त्म। तो सेक स्क्वायर का tan थीटा होगा माइनस डी थीटा अपन डी थीटा कितना होगा? 1 होगा। तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, इसके जगह पे क्या लिखेंगे? tan थीटा डी थीटा 0 से
π/4, ठीक है। 2 इंटू थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन के लिए, ठीक है, टेन का इंटीग्रेशन एक्चुअली होता नहीं है, वो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा -1 करके, और आपातकालीन के लिए डिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए ही लिखाए थे कि टेन का लॉग सेक होगा, ठीक है, टेन का लॉग सेक कह सकते हैं, लॉग सेक कहिएगा, ठीक है, या लॉग कॉस भी होता है, क्योंकि पलट लीजिएगा तो लॉग कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो जब लॉग कॉस होगा तो याद रखिएगा, देखिए इंटीग्रेशन tan x dx इसका होता है log sec x, ठीक है। लेकिन अगर इन केस, ठीक है, आप अगर कोई चाहेगा कि हम cos में रखना चाहेंगे तो माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है, माइनस लगा दीजिएगा, क्योंकि सेक में देखिए रखने के लिए सेक रख देंगे तो ये मान आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, मान याद रहेगा तो मान आप आराम से बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम कॉस में रखेंगे तो माइनस लगाएंगे और सेक में रखेंगे तो डायरेक्ट रखना है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम माइनस वाला लगाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स लिमिट 0 से π/4, ठीक है, 0 से π/4। अब चलिए, अब तो हमारा इंटीग्रेशन भी निकल गया, तो अब क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट बैठाएंगे, बाद में लोअर लिमिट बैठाएंगे, ठीक है। बराबर 2 बाहर में है, पहले अपर लिमिट जहाँ थीटा है वहाँ पे π/4 इंटू tan π/4 प्लस log cos π/4, ठीक है, माइनस अब लोअर लिमिट मतलब 0, तो 0 इंटू tan 0 प्लस log cos 0, ये हो गया 2 इंटू, तो tan 45 का मान 1, π/4 का मतलब हो गया 45, tan 45 का मान 1, तो π/4 से को 1 से गुना करेंगे प्लस log cos 45, ठीक है। तो याद होगा कि cos 0 का मान 0, cos 30 का मान √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90, चलिए यहाँ 1 यहाँ 0, ठीक है, cos 90 का मान 0 और cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो cos 45, तो cos 45 क्या है, 1/√2 माइनस ये तो हो गया 0 प्लस log cos 0 का मान 1, ठीक है, cos 0 का मान 1, तो cos 0 का मान 1, तो log 1 बराबर 0 होता है, ये हो गया π/4 इंटू प्लस log 1/√2 माइनस 0, ठीक है, माइनस क्योंकि log 1 का मान यहाँ लिख देते हैं, log 1 बराबर 0, ठीक है, log 1 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो अब इस 2 को अंदर हम लोग गुना करेंगे, तो 2 को जैसे ही गुना करेंगे तो 2 इंटू π/4 प्लस 2 इंटू log 1/√2, ठीक है। उधर तो 0 था तो 0 आपका काम खत्म ही हो गया, तो उसके विषय में कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है, वो 0 क्योंकि log 1 0 और 0 जोड़ 0 0 का मान हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब इससे काटिए, इसको 2 से कट गया 2 बार में, ठीक है, 2 से कट गया आपका 2 बार में, ठीक है, 2 से कट गया आपका 2 बार में, ये हो गया आपका
पाई बाय 2 प्लस 2 log अब रूट अंडर अगर हम, ठीक है, रूट अंडर 1 यानी कि 1/2 है, 1/2 है। अगर हम 1 को भी ये बात हम कहें कि वो भी हमारा रूट के अंदर है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। 1 बाय में 2 पे पावर 1/2, ठीक है, 2 पे पावर 1/2। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ऊपर लेने क्या हो जाएगा, पावर माइनस होगा। तो log m पे पावर n, तो ये पावर कहाँ आएगा, आगे आएगा, ठीक है। ये फार्मूला याद है, बोला नहीं कि log m पे पावर n, तो पावर साइड में log m होता है। हम लोग इससे पीछे कितनी बार बना चुके हैं, ठीक है। तो ये पावर साइड में, तो पावर साइड में तो माइनस भी आएगा, पाई बाय 2, तो माइनस हम लिख ही देते हैं, 2 इंटू 1/2, ये हो गया log 2, ठीक है। 2 से 2 कट गया, तो फाइनली हो गया पाई बाय 2 माइनस log 2, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब एक चीज़, यहाँ तक तो ठीक ठाक हुआ होगा, यहाँ हो सकता है थोड़ा सा समस्या फंसे, तो हम उसके लिए एक बार फिर कह देते हैं, फिर से बता देते हैं। यहाँ से 2 से 2 काट दिए, कितना हो गया, पाई बाय 2 प्लस 2 log, अब देखिए ये 1/√2 है, ठीक है। रूट का मतलब पावर 1/2, ठीक है। पावर कितना, 1/2। सबको पता है अगर 1/x लिखते हैं, अगर उसको हमको ऊपर ले जाना हो तो x पे पावर क्या क्या करते हैं, -1 लिखते हैं। तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, पाई बाय 2 प्लस 2 log, तो 2 पे पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सबको पता है कि log अगर x है, पावर में a है, तो ये पावर कहाँ साइड में आता है और log x लिखाता है, ठीक है। तो ये माइनस कहाँ जाएगा, आगे, तो पाई बाय 2 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1/2, ये हो गया log 2, 2 से 2 को काट दीजिए, ये हो गया पाई बाय 2 माइनस log 2। आई होप कि अब आपको दिक्कत कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोगों को लग रहा होगा कैसे कैसे हो गया, इसलिए एक बार हमने यहाँ इतना ही सिर्फ फिर से बता दिया, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम पहले जैसा ही है, इंटीग्रेशन सिर्फ आकर के हम लोगों को बैठाना रहता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले आई लिख लीजिए, उसके बाद कुछ और सोचते हैं। 0 से 2 x इंटू x प्लस 2 dx। अगर हम ये कहें कि x प्लस 2 बराबर हम समथिंग मान रहे हैं, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा -2। तो हम ऐसा कहते हैं 0 से 2, x में 2 जोड़ लेते हैं, 2 घटा लेते हैं, ये जो रूट अंडर है उसको रहने दीजिए। दो जोड़ने एवं घटाने पर ये लिख लीजिए x में, ठीक है। यहाँ पे तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, 0 से 2, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं x प्लस 2 एक साथ, -2 बाहर में, रूट अंडर x प्लस 2 dx। अब ये रूट अंडर को क्या करते हैं, एक लाइन और लिख लेते हैं, 0 to 2 x प्लस 2 -2, तो रूट अंडर का मतलब पावर हाफ dx। अब इसको अंदर गुना करते हैं, इसके ऊपर कितना पावर है, 1, 0 to 1
तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 पे पावर 1 जोड़ा हाफ, मतलब 3/2 अब माइनस, यहाँ तो उतना ही रह जाएगा क्योंकि 2 से सिर्फ गुना करना है, बाहर में dx। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो दोनों का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो है आपके पास 3/2 प्लस 1, अब बट्टे में सेम चीज़ लिखना है, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 पे पावर हाफ प्लस 1 बट्टे में हाफ प्लस 1, और लिमिट है हमारा 0 to 2। तो हो जाएगा 3 2 5, तो हो गया x प्लस 2 पे पावर 5/2, और यहाँ उलट जाएगा तो 2/5 माइनस, ये हो जाएगा 2 गुना x प्लस 2 पे पावर 2 1 3/2, और यहाँ पलटेंगे तो 2 अब बट्टे में 3। ठीक है, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 2/5 x प्लस 2 पे पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 पे पावर 3/2, और हमारा लिमिट है 0 से 2। ठीक है, तो सबसे पहले अब अपर लिमिट बैठाएंगे, उसके बाद फिर लोअर लिमिट बैठाएंगे। 2/5, 2 जोड़ 2 4 पे पावर 5/2 माइनस 4/3, 2 दूना 4 पे पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 2/5 इंटू 0 जोड़ 2 तो 2 पे पावर 5/2 माइनस 4/3, 0 जोड़ 2 तो 2 पे पावर 3/2। अब यहाँ देखिए 2/5, अब अपना दिमाग लगाए, देखिए नीचे कितना है 2, हम लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर गुना 5/2 माइनस 4/3, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3/2 माइनस 2/5, यहाँ 2 यहाँ स्क्वायर करना है तो लिख सकते हैं ना √2 का होल स्क्वायर गुना 5/2 माइनस 4/3 लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर गुना 3/2। अब ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 काटो, ये 2 से 2 काटो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2/5 और 2 पे पावर 5 घटा 4/3 2 पे पावर 3 माइनस 2/5 √2 पे पावर 5/5 माइनस 4/3 √2 पे पावर 3। अब देखिए 2 पे पावर 5 मतलब 2 को 5 बार गुना करना है। 2/5 गुना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 घटा 4/3, 2 को 3 बार 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2/5 इंटू √5 को 5 बार गुना करना है तो √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2, इन दोनों मिला के 1 को 2, इन दोनों को मिला के 1 को 2, इधर हो गया √2, 2 दूना 4 √2 घटा ये हो गया 4/3, और 3 को रूट करना है तो 1 को 2 मान लीजिए 3 को करना है तो 1 को 2 निकल के आएगा √2 गुना 2 √2।
तो ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 32 दूना 64 बट्टे में 5 घटा 8 चौके 32 बट्टे 3 माइनस, ये भी तो कटेगा नहीं, 4 दूना 8 √2 बट्टे में 5 घटा 4 दूना 8 8 √2 घटा में 3। तो ये हो गया, एलसीएम लेंगे तो हो गया 5 तिया 15, 3 से तो 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 6 तिया 18 1 19 192 घटा 5 बार में 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16। यहाँ भी एलसीएम लेंगे 15 होगा 3 बार में, तो 8 तिया 24 √2 घटा, इससे इसको भाग देंगे 5 बार में, 8 पंचे 40 √2। तो ये हो गया 192 में 60 घटेगा 2, 32 बट्टे में 15 घटा, इसको घटाएंगे तो माइनस 40 में से 24 घटाएंगे तो हो गया 24 36 16 √2 घटा 15। ये हो गया 32 बट्टे में 15 माइनस माइनस प्लस 16 √2 बट्टे में 15। अब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम ले करके आपको इतना ही रह जाएगा, जोड़बो कीजिएगा तो 32 जोड़ 16 √2 होगा, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनली हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ तक बिल्कुल इजी था, कर लिए, बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लिमिट बैठाना था, इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं है। इसलिए बार बार बोलते 7.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीछे जो पढ़े हैं, जहाँ तक डिफिनिट इंटीग्रेशन शुरू नहीं हुआ तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जहाँ तक था, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को इतना बार बना लीजिए कि आपको डिफिनिट में कहीं फंसे ही नहीं, ठीक है। मतलब कहीं आपको दिक्कत ही नहीं हो डिफिनिट में, क्योंकि इनडिफिनिट जिसको इनडिफिनिट पे कमांड हो गया ऑटोमेटिक उसको डिफिनिट पे कमांड हो ही जाएगा, क्योंकि डिफिनिट में क्या है, बस लिमिट बैठाना है। इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, तैयारी कीजिए, बस एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। जैसे ही ख़त्म हुआ था हम आपको बैक ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी 7.1 से 7.10 के बीच में कितना पूछा गया है, एक सप्ताह लगेगा, 2 दिन में ख़त्म हो जाए, 4 दिन में वो आपको लगभग कम से कम 10 ईयर का क्वेश्चन आपको हम बनवा लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैक ईयर का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे।